अभी भी आप अपने आप को इंडी गठबंधन का हिस्सा मानते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। देखिए, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां छीन ली गई, आज महंगाई से आम जनता का जीना हराम हो गया, किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो दे नहीं पाए, एमएसपी तक की घोषणा नहीं कर पाई और एमएसपी की मांग पर बुरी तरीके से लाठियां चटकाई गई, बरसाई गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे हमारे मध्यम व्यापारी हैं, जिन लोगों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और आज ईडी के माध्यम से हो रहा है। यही नहीं, आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। आज भारतीय संविधान भी बदलने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ तक कि ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जिसने देश को बेचने का पाप किया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, यहाँ तक कि सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को दे दिया गया, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां कभी मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में बेचकर मोदी सरकार ने नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। यही नहीं, आज लोकतंत्र को कुचलने का भी दुस्साहस यह सरकार कर रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा नेता, जिसमें 2-2 मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के केजरीवाल जी और झारखंड के हेमंत सोरेन जी, आज तक जेल में ठूसने के बाद आज तक नहीं तय कर पाए कि किस आरोप में उनको भेजा है। यानी बदले की भावना से विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। भाजपा को हटाना है तो स्वाभाविक रूप से हम बड़ा दिल करके कि जो भी जीत रहा है उसको जिताएं, जहां पर जिताऊ प्रत्याशी इंडिया अलायंस का है उसे जिताएं, जहां कहीं भी बीएसपी का कोई कैंडिडेट जीतने की हालत में है या भीम आर्मी पार्टी का कोई कैंडिडेट है, आजाद समाज पार्टी का है, राष्ट्रीय स्वयं समाज पार्टी का है, जो विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी को हराने की पोजीशन में है उसको जिताने का काम करें। ये मैंने अपील पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूं। और चूंकि इंडिया अलायंस के लोगों ने कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वाकोर दिया है, ऐसी हालात में जहां जहां वाकोर दिया गया है वहां जो भी विपक्षी पार्टी का नेता मजबूती से चुनाव मैदान में है उसको जिताने की मैं अपील करता हूं। ओल्ड पेंशन के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि आज 86 लाख हजार करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों का इस सरकार ने माफ किया। 86 लाख करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों, जिसमें 40-45 बड़े उद्योगपति हैं, उनका कर्जा माफ किया। तो नॉमिनेशन दाखिल किया है, नीचे कीजिए और नीचे करिए ना। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जिसका भी कुछ दिन पहले ही मैंने सार्वजनिक घोषणा की थी, आज कुशीनगर जनता की बेहद चाहत और मांग को देखते हुए मैंने कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने का काम किया है। और कुशीनगर की जनता से मेरा रिश्ता एक परिवार का है। जब से मैं कुशीनगर आया हूं, यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, भरपूर स्नेह प्यार। मैंने भी जो वादा किया था, विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, उस कसौटी पर मैं पहले भी खरा उतरा हूं और इसी मुद्दे पर मैं फिर लोकसभा चुनाव मैदान में आ रहा हूं। विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता आगे भी रहेगी। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन कुशीनगर की जनता का मुझे मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि कुशीनगर की जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में मुझे पार्लियामेंट जरूर भेजेगी।